तो प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों टाइगर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये ताजा मामला है रणथंभौर के फलौदी रेंज के कैलाशपुरी वन क्षेत्र का, जहां एक टाइगर ने 2 लोगों पर हमला किया। दोनों घायलों को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रणथंभौर में एक के बाद एक टाइगर अटैक के मामले सामने आने से लोगों में डर है, गुस्सा है वन विभाग के खिलाफ। और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से टाइगर का मूवमेंट नजर आया है, न केवल मूवमेंट बल्कि टाइगर ने लोगों पर हमला भी किया है। और इस लगातार हो रहे हमले से, बढ़ती घटनाओं से लोगों में डर है और गुस्सा भी है लोगों में वन विभाग के खिलाफ। तो अब तक 3 महीने में 3 शिकार टाइगर कर चुका है। रणथंभौर में टाइगर को लेकर खौफ है लोगों में। कैलाशपुरी में बाघ ने हमला किया, 2 लोग घायल हो गए। 3 महीने में 3 शिकार कर चुका है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। और एक बार फिर से टाइगर ने हमला किया है रणथंभौर में। तो क्या हो टाइगर अटैक से जुड़ी जानकारी आपको दें कि खाने की पूरी व्यवस्था हो, जंगलों से अतिक्रमण को हटाया जाए, इसके अलावा क्या हो, बाघों की शिफ्टिंग की जाए, साथ ही साथ बफर जोन को बढ़ाया जाए, स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए, साथ ही साथ खाने का भी इंतजाम हो, पूरी व्यवस्था हो, जंगलों से इंक्रोचमेंट हटाया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। और सहयोगी बजरंग इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए इस पर जुड़ चुके हैं। लाइव चलते हैं बजरंग के पास और जान लेते हैं। बजरंग, अब तक वन विभाग के किसी अधिकारी का बयान सामने आया है? इस पूरे घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारी का बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन लगातार जिस तरीके से रणथंभौर में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, पिछले 2 महीने में 3 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो चुकी है और कल जिस तरीके से टाइगर के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश जरूर व्याप्त है। वन विभाग की मॉनिटरिंग पर भी कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से 3 घटनाएं हुई, उसके बाद में एनटीसी की गाइडलाइन के मुताबिक वन विभाग ने कोई कदम तो यहाँ पर उठाए हैं। एक टाइगर को यहाँ से ट्रंकुलाइज करके केला देवी में जो एंक्लोजर बना हुआ है वहां शिफ्ट कर दिया है। वही जो बाघिन कनकटी है जिसने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसको भी ट्रंकुलाइज करके एक एंक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। साथ ही जो तीसरी बाघिन है उसको भी यहाँ से ट्रंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको रामगढ़ बूंदी का जो विषधारी अभ्यारण्य है वहां उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो वन विभाग के द्वारा पहल तो यहाँ पर की गई है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक घटना सामने आ रही है उसको लेकर लोगों को भी कहीं न कहीं जागरूक होना होगा। क्योंकि कल जिस तरीके से घटना सामने आई, एक टाइगर जो पानी पीने के लिए निकट के नजदीक आया था और वहां बैठ गया था, तो टाइगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग मौके पर वहां मौजूद हो गए और टाइगर को चुप्पी के क्या मायने हम समझे? वन विभाग अपनी जवाबदेही से क्यों बचता नजर आ रहा है? रणथंभौर में इस तरह की घटना होती है जब कहीं न कहीं वन विभाग के जो अधिकारी है वो पल्ला छुड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले भी जब कई इस तरह की घटना हुई, वन विभाग के अधिकारी कभी मीडिया के कैमरे के सामने आने को, कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। ऐसे में जो वन्य जीव विशेषज्ञ है उनसे बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना है कि रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा भी बढ़ रहा है, जो वैसे तो सुखद खबर है, लेकिन बाघ टेरिटरी के लिए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि रणथंभौर में अगर बात जिनमें डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे हमले लगातार सामने आने के बाद मैं जानूंगी आपसे। बजरंग, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच रफीक मोहम्मद जी हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रफीक जी, ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, टाइगर अटैक की 3 शिकार अब तक टाइगर कर चुका है, एक बार फिर से एक व्यक्ति पर हमला किया है, 2 लोग घायल कर दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या हो, क्या करने की जरूरत हो? देखिए, जो टाइगर पे जो हमला किया है उसमें 100% जो गलती है वो मानव की है, क्योंकि इंसान फोटो सेल्फी ले रहा है, टाइगर को डिस्टर्ब कर रहा है। टाइगर एक पानी के किनारे बैठा, टाइगर को भीड़ जाकर उसको परेशान कर रही है। तो टाइगर जब विचलित होता था, ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, सेव करने के लिए वो उसने अटैक किया है। हालांकि वो टाइग्रेस हमारी बहुत मैच्योर टाइग्रेस है, बुढ़ी टाइग्रेस है, 20 साल लगभग उम्र है। अब उसको बार बार परेशान किया जाएगा, बार बार उसको नजदीक जाएगा तो टाइगर अपना प्रोटेक्शन तो करेगा ही। रफीक जी, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि अगर टाइगर नजर आएगा तो वो भागेगा उसको देखकर। नहीं तो ह्यूमन टेंडेंसी बिल्कुल है कि टाइगर देख के भागेगा, लेकिन टाइगर जहाँ पे टाइगर था वो एरिया जंगल का एरिया है ना कि फॉरेस्ट, उसका आबादी का क्षेत्र है।
उसमें लोग जबरदस्ती टाइगर देखने जा रहे हैं तलाई के पास में। तलाई के अंदर टाइगर बैठा हुआ था, तलाई के पास टाइगर बैठा हुआ है, तो वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो गांव वाले या जो भी लोग देखने गए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है ना। और स्पेशली जो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, सरकार के अंदर जिनका नुमाइंदगी है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इस बात को, जब राष्ट्रीय पशु, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। अच्छा रफीक जी, चलिए ये तो आपने लोगों के लिए बताया कि क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही कि क्यों प्रोवोक किया जा रहा है टाइगर को, जब वो बैठा हुआ है वहाँ पर, वीडियो बनाया जा रहा है, सेल्फी लिया जा रहा है। वन विभाग को क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए सवाल आपसे। वन विभाग को करने की जरूरत है। वन विभाग फलौदी जो रेंज है वो बहुत हाईटेक सेंसिटिव रेंज कहलाती है, सवाई माधोपुर की रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। बिल्कुल वहाँ पर स्टाफ होना चाहिए था। जब 11 बजे आपको सूचना मिल गई तो ये जिम्मेदारी बनती रेंजर की, और एसटीएफ जो वहाँ पर एसटीएफ अपॉइंटेड है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे प्रोटेक्शन दे, और वहाँ पर जिम्मेदारी से अपने फॉरेस्ट गार्ड लगाए और उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रफीक जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सहयोगी बजरंग लगातार बने हुए हैं। बजरंग, ये अभी हमारे साथ रफीक जी जुड़े थे, एक्सपर्ट है, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, बता रहे हैं कि वन विभाग को क्या करने की ज़रूरत है ये हमने जाना, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों की भी लापरवाही है। जब वो टाइगर बैठा हुआ है, उसके पास जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं कि वो हमला करे। जी बिल्कुल, रफीक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की जो घटना हुई इसमें कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही है, क्योंकि लोग काफी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए थे और टाइगर के साथ सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जो कृषि पर्यवेक्षक है सीताराम सैनी, वो भी वहां मौके पर पहुंच गए और एक खुद सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद टाइगर के नजदीक जाकर उनके द्वारा सेल्फी लेने का और वीडियोग्राफी करने का प्रयास किया। उसी दौरान उनके ऊपर जब टाइगर ने हमला किया तो जो मौके पर मौजूद था होमगार्ड का जवान जो कि फॉरेस्ट में तैनात है, उसने उनको बचाने का प्रयास किया। उसको पर्यवेक्षक को बचाने के चक्कर में ही जो गार्ड है उसके ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया। दोनों लोग एक छोटी सी लापरवाही के चलते टाइगर ने यह हमला किया। अगर लोग जागरूक होते और इस तरीके से टाइगर के नजदीक नहीं जाते तो संभवतः यह हमला नहीं होता। लेकिन रणथंभौर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। रणथंभौर में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। रणथंभौर की कैपेसिटी की बात करें तो 50 से 55 बाघों की कैपेसिटी रणथंभौर में है, लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में तकरीबन 80 से 82 बाघ बाघिन और शावक यहाँ पर है। ऐसे में जो रणथंभौर में युवा होते शावक है, उनको टेरिटरी की तलाश है, उनको वन विभाग द्वारा कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए। वन विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी, वो लगातार मॉनिटरिंग तो करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। यहाँ 60 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर थर्मल कैमरे भी लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी कई सारे ऐसे कैमरे हैं जो खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग सिस्टम भी इनका पूरी तरीके से फेल है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो वो उनका ये कहना है कि रणथंभौर में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टाइगर का मूवमेंट नहीं है। ऐसे में क्यों नहीं वन विभाग इन टाइगरों को वहां पर शिफ्ट करता है, या आसपास के जो भी केला देवी अभ्यारण्य है वहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। अगर अन्य टाइगर रिजर्व में यहाँ के कुछ भागों को शिफ्ट किया जाए तो रणथंभौर में जहाँ टाइगर का भार कम होगा, टाइगर और मानव संघर्ष पे विराम लगेगा, वहीं प्रदेश के जो अन्य टाइगर है वो भी टाइगर की संख्या से आबाद हो सकेंगे। वन विभाग को क्या करने की जरूरत है और लोगों को क्या करने की जरूरत है, इसी को लेकर जानकारी आप यहाँ पर दे रहे थे, और क्या अपडेट है ये आपने दी बजरंग। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।